जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मोहित खीरा। एमपीएसआई एक प्रश्न बन चुका है कि कब आएगी कब आएगी। बहुत सारे हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर कि कब होगी एमपीएसआई परीक्षा। ये भी वीडियो उसी पे है, थंबनेल देख के आपने भी क्लिक किया होगा, क्योंकि 2017 से ये वैकेंसी रुकी हुई है और सबको इसका इंतजार है। क्या आयु सीमा में छूट मिलेगी अगर वैकेंसी आती है तो, है ना? क्योंकि 2017 के बाद से 5 साल होने को आए, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। तो क्या आयु सीमा में छूट मिलेगी, और छूट मिलेगी तो कितने वर्ष की मिलेगी? क्यों नहीं हो पा रही है एमपीएसआई की भर्ती, इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा। कुछ मुख्य कारण जो हैं उस पर हम लोग बात करते हैं कि क्यों नहीं आ रही है। तो देखिए, विभाग में सबसे पहले ना प्रमोशंस रुके हुए हैं। याद रख लीजिएगा, विभाग में अभी तक जो है प्रमोशंस नहीं हुए हैं। जो ऑलरेडी ऐसा ही है ना, जो 2013-14 बैच के हैं उनका अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है, किसमें? एज अ टीआई। तो इस चक्कर में भी क्या है, काफी पद जो है वो खाली नहीं हो रहे हैं। अगर ये प्रमोशन होते हैं तो पद खाली होंगे। प्लस आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा मेरे पिछले वीडियो में, मैंने न्यूज़पेपर में भी वो आर्टिकल आया होगा कि पद खाली है 750, लेकिन राज्य शासन से मंजूरी नहीं, है ना। पुलिस विभाग ने ऑलरेडी 750 पदों का जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया था, जिससे अभी तक शासन ने मंजूरी नहीं दी है। 750 पद ऑलरेडी खाली हैं। ये अभी तक जब तक प्रमोशन नहीं हुआ है उसके पहले की बात है। प्रमोशन अगर होते हैं, जो एसआई ऑलरेडी अभी एसआई हैं वो अगर टीआई बनते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि एसआई के जो पद हैं वो खाली होंगे, है ना। तो एसआई के जो पद हैं 750, वो अभी तक तो खाली हैं। प्रमोशन के बाद ये संख्या बढ़ सकती है। तो कितने पदों पर भर्ती हो सकती है? अगर नोटिफिकेशन आता भी है तो कितने पदों पे आपको लगता है निकाल सकते हैं? तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से देखिए 750 पे खाली, लेकिन वो 750 कभी एक साथ नहीं देंगे। आप भी हमेशा याद रख लीजिए, सरकार भी जानती है कि उसे हर साल वैकेंसी देनी है ना। हर साल हमें कुछ ना कुछ नया करना है, साल भर में कुछ ना कुछ वैकेंसी दे देना नहीं है। लेकिन अभी व्यापम में आप देख रहे हो लगातार वैकेंसी आ रही है, पीएससी में लगातार वैकेंसी आ रही है, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारी नई भर्ती अनाउंस हो गई है, लेकिन एमपीएसआई अभी तक नहीं हुई। तो मुख्य कारण जो है वो एक तो ये है कि भाई राज्य शासन से मंजूरी नहीं मिली है, प्लस चुनाव है 2023 नवंबर में, है ना। हो सकता है इससे पहले आपको जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए, और नहीं निकालते हैं तो कम से कम 2024 तक ऐसा ही नहीं आने वाली। अगर अभी ऐसा ही आ जाती है चुनाव से पहले तो ठीक है, नहीं तो 2024 से पहले तो एमपीएसआई की भर्ती परीक्षा नहीं होने वाली है, ना भर्ती आने वाली है। और एक कारण ये भी बन रहा है कि विभाग के जो प्रमोशन रुके हुए हैं इनका चल रहा है कि अभी देखिए, हो सकता है चुनाव से पहले जो है प्रमोशन हो जाए। चुनाव से पहले अगर प्रमोशन हो जाता है तो ये पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए भी अच्छी बात होगी, जो ऑलरेडी एसआई हैं वो टीआई बन जाएंगे, और पदों की जो संख्या खाली हो जाएगी उसको लेकर इनको भर्ती करवानी पड़ेगी। तो वो ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो किस पे डिपेंड करता है? सरकार पे डिपेंड करता है कि कब ये जो प्रमोशन दें, उसके बाद जो पद खाली हो तो भर्ती परीक्षा निकाली जाए। लेकिन सरकार क्या चाह रही है? भाई चुनाव तो जीतना है, चुनाव तो जीतना है, चुनाव के लिए तो भर्ती देनी पड़ेगी। तो चुनाव जीतना है तो उसके लिए तो भर्ती निकालनी पड़ेगी, और सरकार निकाल भी रही है। लेकिन एमपीएसआई, जिसका इंतजार मोस्टली बच्चों को आज भी है, जो सिर्फ और सिर्फ किसका वेट कर रहे हैं कि एमपीएसआई की भर्ती आए और हम एग्जाम निकालें। कुछ तो वेट करते करते आज 38 साल के हो गए, 36 साल के हो गए, है ना। जब लास्ट उनकी थी, बिल्कुल एज ही ओवर होते जा रही है, बच्चों की ओवर एज हो गए, कई बच्चे वो बेचारे बाहर हो गए, जो इतने सालों से तैयारी कर रहे थे, जो 2018 से लग गए थे तैयारी में कि 18 में नहीं तो 19 में आएगी, 19 में नहीं तो 20 में आएगी, 20 में नहीं तो 21 में आएगी, 21 नहीं तो 22 में आएगी, 22 भी निकल गया, अब 23 आ गया, 23 का दूसरा दिन है ये, है ना, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इतने टाइम से नहीं होता। और एक मेन रीजन ये है कि जैसे आपने अभी पटवारी में देखा, एग्जाम पैटर्न में और सिलेबस में जो है उन्होंने बदलाव किया है। तो क्या एमपीएसआई के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में बदलाव हो सकता है? क्योंकि 2013 से वही पैटर्न चला आया, 2017 तक वही सब्जेक्ट थे आपके, 200 नंबर का पेपर था। तो इस बार एक चुनौती ये हो सकती है, हो सकता है एग्जाम पैटर्न में जो है बदलाव किया जाए। इस चक्कर में भी थोड़ा सा विलंब हो सकता है कि नया एग्जाम पैटर्न क्या रखा जाए, क्या क्या सब्जेक्ट ऐड हो, क्या फिजिकल के नंबर भी जोड़े जाएंगे, सारी चीजों में बाद में आपकी मेरिट बनेगी। तो ये सारी चीजें जो है डाउट है इस चक्कर। और कब तक आ सकती भर्ती? सिंपल सी बात है, भर्ती जो है आपका चुनाव से पहले, यानी कि नवंबर में चुनाव है, तो चुनाव से पहले अगर भर्ती आ जाती है तो मैं मोस्ट अगर बात करूं, हो सकता है इसी महीने निकाल दे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि चुनाव है, भर्तियां तो करवानी है ना। पेपर जो है इसका मई जून के आसपास पटक दें, हो सकता है फरवरी में निकालें तो ये पेपर सितंबर तक चला जाए। लेकिन नवंबर में चुनाव है,
तो हो सकता है नवंबर से पहले अगर ये वैकेंसी आती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर 2024 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 750 पद खाली हैं ऑलरेडी, याद रखिएगा 750 पद खाली हैं जिसपे अभी तक भर्ती नहीं हुई है। ये भर्ती ये खुद पुलिस विभाग के जारी वो हुए हैं, PHQ से ही ये निकला हुआ है ना, कि 750 जो पद है वो MPSI के खाली हैं। तो इतने पद तो खाली हैं और उस पर जब भर्ती होगी है ना, तो आपको सबको मजा आएगा, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ तो थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर इन लोगों ने सिलेबस चेंज किया। जैसे पटवारी में आपका जर्नल मैनेजमेंट जोड़ दिया गया, 200 अंक का पेपर कर दिया गया 100 से, इंग्लिश जोड़ दी गई, तो ये सारी चीजें आपको अब तैयार करनी पड़ रही हैं। लेकिन आप 2017 के बाद से क्या सोच रहे थे, सर पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ ले रहे हैं, बढ़िया आप लोगों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज पढ़ी, लेकिन वो सिलेबस से ही हट गया, तो कोई मतलब ही नहीं निकला। अब आपको 2 नए सब्जेक्ट जुड़ गए, इंग्लिश और जनरल मैनेजमेंट, जिसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। तो इन सब्जेक्ट्स के पीछे आप लग गए, साइंस बहुत मतलब टफ हो गया आप लोगों के लिए टास्क। तो ऐसे ही हो सकता है MPSI में भी जो है सिलेबस चेंज हो जाए, एग्जाम पैटर्न में बदलाव हो, है ना, प्रक्रिया में बदलाव हो, चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव हो, है ना, सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो आपका एग्जाम है, मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, बार बार मेरा वीडियो बनाने का महत्व ये नहीं कि मुझे व्यूज चाहिए या कुछ है, बट आप लोगों को एक सटीक जानकारी देना है कि कितने पद अभी तक खाली हैं, क्यों भर्ती नहीं हो रही है, कुछ मुख्य कारण है। 2017 के बाद से आप सभी बेचैन हैं, हम भी बेचैन हैं MPSI की भर्ती के लिए। काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है जो बोलते हैं सर भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। वो भी बेचारे चिंतित रहते हैं इस भर्ती को लेकर कि सर जल्दी से भर्ती आ जाए तो हम लोग सिलेक्शन ले लें। काफ़ी समय से बेचारे वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती जो है आने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में क्या है, भर्तियों की बाढ़ आ चुकी है। आप सभी देखते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार जो है भर्ती पे भर्ती परीक्षा हो रही हैं, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं। PSC ने 0 ईयर घोषित ना हो जाए इसलिए 30 तारीख को ही 20+ नोटिफिकेशन दे दिए। स्टेट सर्विस का आ गया, फॉरेस्ट सर्विस का आ गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का आ गया, मेडिकल ऑफिसर का आ गया, इतने सारे नोटिफिकेशन PSC ने एक साथ जारी कर दिए इतनी सारी वैकेंसीज पे। साथ ही साथ व्यापम भी आप देख रहे हो, लगातार MP टेट के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। वर्ग 1 वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ गया, वर्ग 3 की प्रक्रिया चली रही है, उसकी फाइनल रिजल्ट आ गई, फाइनल सिलेक्शन हो गए लोगों के। साथ ही साथ आप देख सकते हो अभी 7500 पुलिस कांस्टेबल के और पद आने हैं, आबकारी कांस्टेबल के जो थे वो पद बढ़ा दिए गए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जो मध्य प्रदेश में रुकी हुई हैं और जिनकी तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए। MPSI जो है जनवरी फरवरी तक नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, और होप सो हम लोग तो यही दुआ करते हैं, हम लोग तो यही मांगते हैं भैया मामा जी से कि मामा जी MPSI भी दे ही दो। जब इतना वही है ना, जब वो मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा सा और सही, है ना। तो मालिक जब इतनी वैकेंसी निकाल दी हैं तो कम से कम MPSI की वैकेंसी भी निकाली दो तो बच्चों का भला हो जाए। तो MPSI भी अगर आ जाती है तो आप लोगों की तैयारी जो है एकदम मजबूत स्तर पे पहुंच जाएगी। आप लोग क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी आप पटवारी के लिए भी पढ़ रहे हैं, अन्य एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपकी तैयारी जो है ऑलरेडी मजबूत हो रही है। जब MPSI आएगी तो मुझे गर्व होगा कि आप सिलेक्शन आराम से ले लेंगे क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर रूप से चल रही है। और इतना याद रख लीजिए, हमेशा परीक्षा में सिलेक्शन वही लेता है ना, हमेशा परीक्षा में सिलेक्शन वही रहता है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो, है ना। ये जो तैयारी नहीं करते हैं और सोचते हैं जब नोटिफिकेशन आएगा, जब एग्जाम डेट आएगी तब से मैं पढ़ूंगा, तो याद रख लीजिए ये बच्चे सिर्फ तुक्का मार के आते हैं और इनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। सिलेक्शन वही लेता है जो लगातार निरंतर 12 महीना, है ना, चाहे आंधी या चाहे तूफान पड़ता रहता है उस वैकेंसी के लिए, उस सिलेबस को। और जब वैकेंसी आती है भैया तो वो गारंटी सिलेक्शन लेता है ना। तो सिलेक्शन कौन लेता है? जो हमेशा तैयारी करता है, याद रख लीजिएगा। और ये जो तैयारी वाले क्या होते हैं, बरसाती मेंढक, जब वैकेंसी आती है तब तैयारी शुरू होती है, तो ये गलत है। तैयारी हमेशा तब शुरू करनी चाहिए जब आपको पता हो वैकेंसी आने वाली है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आई, अगले महीने पेपर है और बैठ गए, कब तैयारी अभी करनी है। 1 महीने में तैयारी नहीं होती, तैयारी में लगता है समय, हर चीज में समय मांगता है भैया। तो जब तक आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं होगी तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला, इतना याद रख लो, है ना। सिलेक्शन नहीं होने वाला जब तक तैयारी नहीं होगी। तो निरंतर तैयारी करते रहो, अपने पाठ्यक्रम को पढ़ते रहो, सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज लगाओ जितना हो सके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीड करो, प्रैक्टिस करते चलो। कट ऑफ का मत सोचो अभी से कि सर कितना कट ऑफ जाएगा। अभी से कमेंट कर दो ना आप लोग, सर पटवारी का अभी पेपर हुआ नहीं और आप पहले ही पूछ लेते हो कट ऑफ सर कितना जा सकता है। तो कट ऑफ को तो टारगेट लेके ही नहीं चलो ना। 200 मार्क्स का पेपर है, इतना टारगेट रख लो कि भाई 200 में तो 190 मेरे को लाने, ऐसा माइंडसेट बना लो।
ऐसी तैयारी करो कि 190 तो मेरे को लाने ही लाने, कट ऑफ की क्यों चिंता करते हो? जब आपका कॉन्फिडेंस ही 190 का होगा तो आपको कॉन्फिडेंस इतना होगा कि 190 मेरे आ रहे हैं, तो कट ऑफ की चिंता ही क्यों करनी? क्यों पहले से ही पूछ लेते हो सर कितना कट ऑफ जाएगा एग्जाम का? क्योंकि माइंडसेट ही उतना लेके चलते हो कि यार बस कट ऑफ क्लियर हो जाए। ऐसा क्यों माइंडसेट लेके चलना? क्यों पहले से ही कट ऑफ जानना है? क्यों पहले से ही प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखने? मत देखो, टारगेट ये लेके चलो कि 200 मार्क्स का पेपर है तो मुझे 190 नंबर का पेपर तो आना ही चाहिए, 190 नंबर का तो मैं सही करके ही आऊं, तब जाकर कहीं सिलेक्शन होगा। और ये सोचोगे कि नहीं कट ऑफ तो भैया 145 गया, 155 गया, तो मैं 155 तक के आसपास के कर देता हूं, ज्यादा सेफ साइड 160 खेल लेता हूं, 160 क्वेश्चन भी अगर मेरे हो गए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा सोचोगे और ऐसा सोच के पढ़ोगे तो इतना याद रखना, सिलेक्शन कभी नहीं होना है। सिलेक्शन तब होगा जब तैयारी परफेक्ट होगी और 200 में से 190 नंबर का आप पढ़ के जाओगे कि 190 नंबर के तो मेरे को क्वेश्चन लगाने हैं, तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं होगा कि बस हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, एग्जाम आता है तब पढ़ने बैठते तो सिलेक्शन हो जाता है। नहीं होता भैया। 5 साल से सूखा था मध्य प्रदेश में, 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई, भर्तियों का अकाल पड़ा हुआ था। अब जाकर जब 2022 में 2023 में भर्तियां निकलना चालू हुई हैं, पेपर होना चालू हुआ है, तो भैया सिलेक्शन ले लो, नहीं तो फिर वो 5 साल बेरोजगारी झेलनी पड़ेगी, कोई मतलब नहीं है। फिर अपन कोसते रहेंगे कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही। अब वैकेंसी आ रही है तो उसका फायदा उठाओ। 20,000 22,000 प्लस पोस्ट है तो कम से कम सिलेक्शन लो। मैं मानता हूं बच्चे 19 लाख हैं, 15 लाख हैं, 14 लाख हैं, पोस्ट 22,000 है ना, सबका नहीं होगा, लेकिन होगा किनका? जो मेहनत करेगा, जो अच्छे से पढ़ेगा, जो 200 में से 190 नंबर तैयार करके ले जाएगा, उसका सिलेक्शन होगा। और जो अभी से पढ़ने बैठ गया है या जो 6 महीने पहले से पढ़ रहा है, सिलेक्शन उसका होगा। सिलेक्शन उसका नहीं होगा कि 15 मार्च से पेपर स्टार्ट है पटवारी के, तो अपन कब बैठे हैं भैया? फरवरी में बैठे हैं, 15 फरवरी को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और 15 फरवरी को ही बिल्कुल 4-5 किताबें ले आई मैथ्स की, 4-5 ले आई जर्नल मैनेजमेंट की, सब में लगे हैं, बस किताबों को घुमा रहे हैं। तो ऐसे तैयारी तो होने से रही। तैयारी ऐसे नहीं होती कभी भी, तैयारी तब होती है जब आप शुरू से उस पर लगे रहें, उस सिलेबस को पढ़ते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहें व्यापम के, लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, नहीं मैं तो आंसर देके ही आऊंगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। एमपीएसआई जल्दी ही आएगी, याद रखिएगा। 750 पद है, सिलेक्शन लेना है तो अभी से तैयारी में लग जाओ। एग्जाम पैटर्न में ज्यादा से ज्यादा कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा कोई, है ना, आपको नासा आसा का सब्जेक्ट लाके नहीं जोड़ देगा इसमें एकदम खतरनाक वाला, है ना। सब्जेक्ट वही रहेंगे जो व्यापम अभी तक चलते आ रहे हैं, है ना। कोई खतरनाक सब्जेक्ट नहीं जोड़ देगा कि आपको ये भी पढ़ना है ना। तो एकदम परमाणु बम की तरह नहीं फटेगा एग्जाम पैटर्न एमपीएसआई का। तो सिलेबस वही रहेगा जो पिछले साल था, ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनिमम चेंजेस हो सकते हैं सिलेबस में। बाकी मैथ्स रीजनिंग कॉमन है, जीके जीएस कॉमन है, साइंस कॉमन है, तो ये तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। हिंदी कॉमन है तो पढ़ना ही है, ये तो फिक्स है, आपको अच्छे से पढ़ना है, फोकस करके पढ़ना है। कुछ चेंज भी होता है तो एक आध नए सब्जेक्ट, उसकी तैयारी आप 3 से 4 महीनों में आराम से कर सकते हो अच्छे से। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी, इनको तो आपको तैयार करके अभी से रखना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो तैयारी में लगे रहो, वैकेंसी आएगी तब पढ़ना चालू मत करना, तैयारी अभी से करते रहो। वैकेंसी तो आज नहीं तो कल आपको पता आएगी, मैं तो बोलते आता था आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी, और आपको पता है इतनी वैकेंसी आ गई कि अब तो पढ़ाई किसकी करें समझ नहीं आता, किसकी तैयारी करें, पटवारी की कर लें, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की कर लें, टेट की कर लें, बच्चा कंफ्यूज हो गया, पीएससी की कर लें, आबकारी कांस्टेबल की कर लें, जेल प्रहरी की कर लें, कि फॉरेस्ट गार्ड की कर लें। इतनी सारी वैकेंसी आ गई है, किस किस की तैयारी करोगे? तो बात वही है, सिलेबस अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम सारे दो, और किसी एक एग्जाम को जिसको टारगेट करके चलते हो ना, तो उस पर ज्यादा फोकस कर दो फिर कि टारगेट सर मेरा यही है। एग्जाम सारे दो, सारे एग्जाम दो, सब में बैठो, प्रैक्टिस होगी, है ना। ये समझो कि टेस्ट सीरीज लगाने के लिए हम एग्जाम दे रहे हैं, क्या भरोसा सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे करके तैयारी करोगे ना तो किसी ना किसी एग्जाम में तो सिलेक्शन होना ही है। लेकिन जो टारगेट है, जो आपका मेन एग्जाम टारगेट है, उस पर भी सिलेक्शन लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि प्रैक्टिस होते आ रही है। तो प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाएगी, तो प्रैक्टिस करते रहें, तैयारी निरंतर जारी रखें। एमपीएसआई का नोटिफिकेशन फरवरी या जनवरी एंड तक जो है आ सकता है, ये 2 महीने हैं। इस 2 महीने में नोटिफिकेशन आ गया तो चुनाव से पहले जो है पेपर हो जाएगा, और चुनाव से पहले पहले तक फाइनल जो आपकी चीजें होती हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, है ना, कि मतलब 2024 में सिलेक्शन मिल जाए, फाइनल ज्वाइनिंग हो जाए, तो ये हो सकता है। अगर लेकिन चुनाव से पहले तक नहीं होता कुछ भी, तो फिर ये भूल जाओ आप, 2024 में ही आएगी वैकेंसी। इस साल फिर पेपर नहीं होना है। मेन टारगेट हम लोग जनवरी फरवरी का लेके चल रहे हैं कि इस समय नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है।
तो तैयारी में निरंतर लगे रहें, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तैयारी जारी रखें, पढ़ते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी मिली हो तो वीडियो को शेयर करके दोस्तों को भी बता दीजिए कि भाई ऐसे करनी है तैयारी, ऐसे तैयारी नहीं होती, तो उससे भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। और मिलूंगा आपसे जल्दी ही, और ऐसे ही अलग अलग वीडियोस आप मेरे देखते रहेंगे। मिलूंगा आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।